नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट पर जिस तरीके से लव जिहाद का मामला हुआ और उसके साथ यौन शोषण और धर्मांतरण कराने के मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस ने डॉक्टर रमीज के माता पिता को गिरफ्तार किया था, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रमीज धर्मांतरण के सरगना छांगुर से बड़ा प्रभावित था और उसके पकड़े जाने के बाद काफी दिनों तक परेशान भी था। फिलहाल पुलिस रमीज और छांगुर कनेक्शन की तफ्तीश कर रही है, जबकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर दिया है। तो देखिए, आपको याद होगा केजीएमयू में जिस तरीके से एक रेजिडेंट डॉक्टर जिसका नाम रमीज था, वो हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसका शोषण करता है और शोषण करने के साथ ही वो उस पर अपना धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता है। धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने से लड़की साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद इस पूरे खेल का खुलासा होता है। डॉक्टर रमीज जो धर्मांतरण कराना चाह रहा था, वो छांगुर, आरोपी छांगुर तो आपको याद ही होगा, जो बड़े पैमाने पर अपने घर से ही लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का खेल, या कह लीजिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला रहा था, जो धीरे धीरे लोगों को तरह तरह के लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था, लोगों को मुस्लिम धर्म में बदलने के लिए दबाव बनाता था। उसी छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर रमीज जो हैं वो काफी परेशान थे और उसने फिर बदला लेने के लिए हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। और रमीज ने जिस लड़की के साथ शोषण किया, ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो एक लड़की के साथ ऐसा कर चुका था। चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, एसके वाजपेयी हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़ेंगे। सबसे पहले तो एसके, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, अब रमीज जो धर्मांतरण कराना चाहता था लड़की का और उसके साथ ये न जाने कब से ही खेल चल रहा था, इस मामले में अब छांगुर कनेक्शन आ चुका है। छांगुर कनेक्शन जिसका खुलासा मां बाप ने किया। फिलहाल इस खबर को लेकर आपके पास और क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि डॉक्टर रमीज जो कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है और केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें तैनात था। हालांकि उसने जो अभी तक जानकारी है उस जानकारी के अनुसार फरवरी 2025 के महीने में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और प्रेम जाल में फंसाने के साथ ही उसका शारीरिक शोषण करता है। हालांकि शारीरिक शोषण करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराता है और उससे निकाह कर लेता है और उसके 2 से 3 महीने के बाद दूसरी रेजिडेंट हिंदू महिला डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसका भी शारीरिक शोषण करता है और उसके बाद उससे निकाह करने के लिए, यानी एक निकाह जो पहले कर चुका था वो भी हिंदू महिला डॉक्टर है और दूसरी हिंदू महिला डॉक्टर से निकाह करने के लिए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पीड़िता ने जो कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है वो भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो पूरी कर रही थी। उसने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से गुहार लगाई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से मिलकर अपनी बात रखी, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन तेज हुआ। हालांकि पीड़िता की तहरीर पर लखनऊ की चौक कोतवाली में इस पूरे मामले में
रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस दिन से उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है उसी दिन से वो लापता हो गया है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के पहले तक वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिले अपने आवास में रह रहा था, जो कि डॉक्टर्स के लिए होता है। उस आवास में था और लगातार कहीं न कहीं जो पीड़िता है उसके संपर्क में था, उसको धमकाने की कोशिश कर रहा था और उससे ये कह रहा था कि अगर वो निकाह करना चाहती है तो ऐसे में वो अपना धर्म परिवर्तन करे। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ा कानून बनाया है, जिसमें लगातार इस तरीके के मामलों को लेकर एक्शन चल रहा है। हालांकि इन एक्शंस के बीच में कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पर जिस तरीके की चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि रमीज अभी तक फरार है और जो पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन मिली थी वो उत्तराखंड में मिली थी, क्योंकि वो बेसिक तौर पर उत्तराखंड का रहने वाला है। हालांकि लखनऊ में भी उसका मकान है। लखनऊ पुलिस की तरफ से प्राथमिक तौर पर जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें उसके बैंक खातों को सीज कर दिया गया है और उसके अलावा जो उसका लखनऊ स्थित मकान है, उसके अलावा जो उत्तराखंड में उसका पैतृक मकान है, इन दोनों मकानों पर लखनऊ पुलिस की तरफ से अब नोटिस चस्पा होने जा रही है कि अगर वो लखनऊ पुलिस के सामने अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत नहीं होता तो ऐसे में उसके खिलाफ जो कुर्की की कार्रवाई है वो लखनऊ पुलिस की तरफ से की जाएगी। हालांकि जो उसके माता पिता की गिरफ्तारी हुई है उनसे जो अभी तक पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई हैं उनसे ये पता चला है कि छांगुर से काफी वो प्रभावित था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहां पर एक के बाद दो महिला डॉक्टरों का मामला एक ही डॉक्टर रमीज के साथ निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो पहली पीड़िता है उसकी तरफ से कोई भी मुकदमा नहीं लिखाया गया है, क्योंकि अक्सर इस तरीके के मामलों में जो महिलाएं होती हैं वो कहीं न कहीं लोक लाज के भय से सामने नहीं आती हैं। यही एक वजह है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो अपने इस तरीके के कामों को अंजाम देते रहते हैं और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए शायद वो नहीं हो पाती है। वजह है कि लोक लाज के भय से जो महिलाएं होती हैं, खासतौर पर अगर वो डॉक्टर जैसे पेशे में है, चूंकि काफी प्रतिष्ठित पैसा होता है और उनको इसी समाज में रहना होता है, तो ऐसे में वो इन मामलों को लेकर कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने नहीं जाती हैं अपनी पहचान। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं शोएब जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। शोएब जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे और चंद्रांशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे। हिंदू धर्म गुरु हैं आप। शुरुआत शोएब जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, अब जिस तरीके से ये छांगुर कनेक्शन निकल कर आया है केजीएमयू धर्मांतरण मामले में, ऐसे में कई बार ये नहीं लगता कि छांगुर जैसे लोग या जो आरोपी डॉक्टर है, इन जैसे लोग आपके धर्म को, आपके समुदाय के बाकी लोगों को जो इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे इस छांगुर कनेक्शन पे, जहां धर्म परिवर्तन को ही एक आधार बना लिया गया है इन लोगों की ओर से, एक मानसिकता जो बदलने का नाम नहीं ले रही है? सर, अगर आपने म्यूट किया हुआ है प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी आवाज मेरी सर? जी आ रही है। पूजा जी, देखिए ऐसा है, ये मामला बहुत संगीन है। क्योंकि ये जो मामला जब था, अगर आप इसको पसे पर्दा जाएं तो रमीज ने ये जो मामला किया था उसमें एक गैर मुस्लिम लड़की थी जिससे वो मामला चल रहा था। उससे पहले भी जो पहली बीवी थी वो भी गैर मुस्लिम थी। यहाँ सवाल जो है शक के घेरे में प्रशासन के आता है कि उसको गिरफ्तार आपने क्यों नहीं कर लिया। जब हमारे यहाँ पर इतनी जबरदस्त इंक्वायरी होती, जांचें होती है, तो उत्तराखंड चला कैसे गया? कहीं ना कहीं घेरे में हम आप आते हैं। और दूसरी बात भी यहाँ पे जैसे बात कही कि अभी हमारे पत्रकार साहब ने बात कही कि औरतें जो है एफआईआर नहीं लिखाती हैं लाज के मारे। बिल्कुल अच्छी बात है, हिंदुस्तान की औरतों की लाज ही कहना है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अगर उस मेरी बहन ने अगर एफआईआर नहीं लिखाई थी तो उस अगर लिखा देती तो मैं समझता हूँ मंदिराम पे थी, बात ना आती जिस तरह मीडिया में आती है। मीडिया में आपके बात आने मतलब नेशनल चैनल बात आने मतलब पूरी दुनिया जान गई है। आप इधर झांगुर बाबा को किसने पन पाया? झांगुर बाबा, मैंने कई डिबेटें दी थी। झांगुर बाबा सिर्फ एक दुआ करता था, अंगूठी बनाता था, सास को बहू से जुदा करता था, भाई को भाई से जुदा करता था, उसका यही काम था। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ था। एलडीए देखिए, यहाँ पे लखनऊ में एलडीए, वहां पे कोई और नाम से होगा, उसे हवेली बना ली। कैसे बना ली? यानी प्रशासन की ढिलाई की बना ली। तो हमें पहले अपना आपका मुआवजा करना, मुआवजा मतलब हमें पहले अपनी कमी तलाशनी है। मेरा सिर्फ यहाँ पे कहना है कि रमीज राजा ने गलती की, जाहिर सी बात जांच चल रही है। मेरी गुजारिश रहेगी कि धर्म परिवर्तन जब कोई हिंदू या मुसलमान को बनाए या मुसलमान हिंदू को बनाए तो उसी तरह पैरवी की जाए, क्योंकि कानून सबके बराबर है।
वो चला कैसे गया, मैं परीक्षा के घेरे में प्रशासन को लेता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त हैं, जब से वो 10 साल से यहाँ पर वजीर आला बने हैं, तो बहु बेटियां बहुत सुकून से आती जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी पूजा जी आपसे, ये सोचने का विषय है कि आखिर ये मामला 1-2 दिन में तो हो नहीं गया होगा, 1-2 दिन में तो हो नहीं गया होगा। आप बताइए, वो डॉक्टर थी, जाहिर सी बात KGMC यहाँ पर जो है वो यूपी में नहीं बल्कि बिहार से लोग यहाँ पे मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब ने उनसे हुस्न तलब पेश किया, उसके बाद मामला चलता रहा। अभी मैं आपको 30 सेकंड में वाकया बताऊंगा, उसको काटिएगा नहीं, जरूर दोबारा चैनल बुलवाइएगा, वक्त मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी शायद ना हो। अभी कोई हाई कोर्ट था, अब याद भी गुजरात था या बॉम्बे था, वहां के जज ने एक लड़के को बाइज्जत बरी शर्त पे कर दिया था। लड़की ने बात कहा कि 10 साल तो मुझे हरसमेंट कर रहा था, तो हाईकोर्ट जज ने कहा कि 10 साल तुमको हरसमेंट कर रहा था और आज तुम एक शिकायत लेकर आई हो, यानी तुम अपनी शर्तें उससे मनवा रही होगी, अपनी मर्जी चलवा रही होगी। जब उसने उस शर्त मानने से इनकार कर दिया होगा या मजबूर होगा तो तुमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ लड़की गलत है, लड़का सही, बाइज्जत बरी कर दिया। तो मेरा कहने मतलब है, मैं लड़की में नाम लगा रहा हूँ। होता क्या है, अगर मेरे बच्चे खराब निकल गए पूजा जी तो शोएब सिद्दीकी खतावार है, ना कि पूजा जी खतावार है। हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, बच्चे आजादी से घूमते हैं, माँ बाप से बदतमीजी नहीं तो प्यार करने का मतलब, या फिर मान लीजिए अगर कोई लड़की किसी के साथ अपनी मर्जी से रिलेशन में आ रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि धर्मांतरण कोई करवा देगा, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना ये मुल्क देखिए, ये मुल्क संविधान चल रहा है, कोई संविधान के खिलाफ होगा। मैं बार बार ये बात कह के बात अपनी रखता हूँ, क्योंकि आप बीच में बात काट देती, मुकम्मल हो नहीं पाती है। ये मुल्क संविधान से चलता है, जितना मेरे हिंदू भाई के लिए राइट है उतना मेरे लिए राइट है। चाहे कोई मुसलमान करे, चाहे कोई हिंदू करे, जबरदस्ती करेगा बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। ये दौर में पूजा जी आप यकीन जानिए, बीवी शौहर की बात नहीं मान रही, बेटे बाप की बात नहीं मान रहे, उस्ताद की बात नहीं मान रहा। एक बड़ा शागिर्द कल से बिगड़ा हुआ है, छोटा भाई नाजिम मना रहा, मान नहीं रहा, दिमाग खराब उसके। चलिए चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। चंद्रांशु जी आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए सीधे तौर पर शोएब जी कह रहे हैं कि अगर किसी से रिलेशन में आ रहे हैं या किसी के साथ आप हैं, तो आपको इतना तो चौकन्ना और इतना तो सतर्क रहना चाहिए कि खुद आप ये मालूम कर पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है, तब पहले आप उसका विरोध नहीं करते और बाद में फिर आप उस पर विरोध भी करते हैं, सवाल भी खड़े करते हैं, तमाम तरह की परेशानियां भी बहुत होती हैं। सरकार है, नाजिम उत्तराखंड चले चंद्रांशु जी, जब इतना संगीन मामला है, वो डॉक्टर लेडी थी, चंद्रांशु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गिरफ्तार करना चाहिए थी, तो उसको आप गिरफ्तार करते, दूध का पानी पानी कराया था। लेकिन देखिए होता क्या, शोएब सिद्दीकी के साथ हो कानून दूसरे फाल हो, पूजा जी के साथ हो, हमारे हरिओम अग्रवाल साहब है, इनके साथ मामला हो तो आप इनको छोड़ दिए, शोएब सिद्दीकी मुसलमान ने फंसा दिया। ऐसा नहीं है, योगी सरकार है, मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन निर्दोष को नहीं। योगी सरकार है तभी महिलाएं सुरक्षित है, और शायद मुझे लग रहा है तभी महिलाएं आवाज उठा भी पा रही हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है, वरना पहले की सरकार में जो घटनाएं हुई है वो तो सबने देखा ही है। 10 साल देखिए, मैं तो हमेशा आप खुद कहता हूँ कि 10 साल से बहु बेटियां सुकून से आ जा रही, लेकिन वाकई हो कैसे जा रहे, यानी मुख्यमंत्री चंद्रांशु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिम्मेदारी प्रशासन की है, कैसे काम कैसे हो जा रहे हैं, प्रशासन घेरे में आ रहा है, वो उत्तराखंड चला कैसे गया, पहले हम उसकी जांच कराएंगे, तो चला कैसे गया। इसमें ऐसा तो नहीं कोई नीचे आदमी मिला हुआ है उसको भगाने में, नहीं तो प्रशासन अभी ढूंढ तो रही है ना, प्रशासन ढूंढ रही है, लोकेशन भी ट्रैक हुई है, लोकेशन भी ट्रैक हुई है, जल्द आरोपी भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आपसे मैंने सवाल पूछा था कि एक छांगुर जैसा व्यक्ति जो दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती लालच देकर या खींच कर या किसी भी गरीब इंसान को आप अपने जाल में फंसाकर उन्हें लालच देते हैं और फिर कहते हैं कि आप मुस्लिम बन जाओ, ऐसे मुस्लिम बनना किस काम का है? किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा के अगर आपने मुस्लिम बना भी लिया तो वो किस काम का है? अरे किससे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे ही पूछ रही हूं मैं शोएब जी। मैंने झांगुर बाबा पे, एक झांगुर यहाँ पर भी है जो बिल्कुल शक्ल वकीलों ऐसी, हम हरिओम अग्रवाल था, उनका नाम झांगुर ही रखा उन्होंने, इतना नफरत हम लोग झांगुर से करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, झांगुर साइकिल में घूमता था गाँव में, 2 ताबीज करता था, सास को बहू से जुदा करता था, बाप को औलाद से जुदा करता था, बहन को भाई से जुदा करता था, ये उस काम था। लेकिन वो धीरे धीरे 40 मुल्कों का सफर कर लिया। कैसे कर लिया? इतनी सख्त सरकार है, अगर आप एयरपोर्ट जाइए लखनऊ के तो आप तिनका सुई नहीं ले आ सकते हैं। झांगुर ने 40 मुल्कों का सफर कर लिया। कहीं ना कहीं शोएब सिद्दीकी जिम्मेदार है, पूजा जी जिम्मेदार है। बुखार क्यों होता है? डॉक्टर पहले इसका इलाज करता है। बच्चा का पानी भीगता रहे, बुखार कभी नहीं ठीक होगा, पहले उसको पानी ना भीगने दी तब ठीक होगा। तो झांगुर बाबा के खिलाफ मैं था, पूरा समुदाय है, लेकिन झांगुर बाबा ने हवेली कैसे बना ली इसकी जांच हो।
कौन सा अधिकारी के अंडर में तो आने बाबा ने बिल्डिंग बना ली, उसके खिलाफ हो। ऐसा तो ना शोएब सिद्दीकी का आएंगे आप फंसा देंगे, कोई शंकर और शुक्ला आएंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गुजारिश हमेशा मुख्यमंत्री जी से रही है, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी उसको बख्शा ना जाए, जिससे हर समुदाय में एक पैगाम जाए। लेकिन देखिए शाहरुख खान की बात है, वही बात भी आ जाएगी बात, शाहरुख खान ने उस खिलाड़ी को नहीं निकाला तो आप ही के लोगों ने, हमारे बड़े बड़े हिंदू नेताओं ने बात कही, सेंट्रल तो स्टेट के भी, कि शाहरुख खान मुसलमान तो ही टारगेट पे लिया गया। हमने सवाल किया था बीबीसीआई के जो हमारे छोटे भाई बने हुए अमित शाह के साहबजादे, वो जवाब कब देंगे? ना यहाँ शाहरुख खान की बात चल ही नहीं रही है। हरियाणा का बिजली रोकेगा, वहां पे इंडस्ट्री कब रोकी जाएगी, वहां से लेन देन कब रोका जाएगा? वो कुछ नहीं, क्योंकि शोएब सिद्दीकी का नाम आया उछल पड़ेगा, हरिओम अग्रवाल साहब का नाम आएगा, कोई नहीं कहेगा। तो इस तरह दोहरी पॉलिसी बेहतर नहीं है। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बदनाम न किया जाए, हमारे वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम न किया जाए। बदनाम करने का काम तो आपके धर्म के लोग खुद कर रहे हैं। बदनाम कर कौन रहा है? शोएब जी कौन बदनाम कर रहा है, आप मुझे बताइए। आपके लोग खुद कर रहे हैं बदनाम मुस्लिम समाज को, आपके ही लोग कर रहे हैं बदनाम। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप छांगुर जैसे और रमीज जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं तो बोलिए खुला आपकी सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों का। वो डॉक्टर कैसे बाहर चला गया, बोलिए इसके क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सुन लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, पूजा आप मेरी बहन है छोटी। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी 2014। मुझे लग रहा है शोएब जी बीपी हाई होने की वजह से आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। छांगुर जैसे और रमीज जैसे लोगों का अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप फिर समझ जाइए कि आप कितने गलत लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। बोलिए इसके क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि शोएब साहब कह रहे थे कि वो प्यार मोहब्बत का मामला है, तो क्या प्यार मोहब्बत एक पर्टिकुलर धर्म से ही की जा सकती है? और सीधे तौर पर ये मामला 2 फरवरी 2025 का है और उसके बाद मई 2025 का, यानी 3 महीनों के अंदर 2 अलग अलग हिंदू जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उनका यौन शोषण होता है, उनके धर्म परिवर्तन की बात होती है। तो क्या रमीज जैसे डॉक्टर अनपढ़ है या उनको जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बड़ा कानून बना रखा है? दूसरा जो जिम्मेदारी है, तो क्या सिर्फ वो महिला पक्ष की ही जिम्मेदारी होती है प्यार मोहब्बत में, या फिर जो पुरुष है उसको भी जिम्मेदारी होती है? जिस तरीके की बातें शोएब साहब रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, शोएब साहब के हिसाब तो छांगुर भी गलत नहीं है, जैसा वो हिसाब किताब अपना बता रहे हैं। चंद्रांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रांशु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी चंद्रांशु जी, देखिए अब जो धर्म परिवर्तन का ये मामला है, इसमें शोएब जी का ये कहना है कि बेवजह हिंदू समाज जो है वो मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जब प्यार मोहब्बत की बात है और लड़की ने खुद अपनी मर्जी से प्यार किया या रिलेशन में आई, तो फिर सवाल उठाने वाला प्रशासन, अधिकारी या आप हम कौन होते हैं? लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि जब यूपी सरकार ने कानून सीधे तौर पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ बनाया हुआ है, तो आखिर फिर भी हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर क्यों उन्हें शिकार बनाया जा रहा है? क्यों उन्हीं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है? ये बिल्कुल सोची समझी प्रायोजित है। आप खुद भी चला रहे हैं कि ठाकुर बाबा से प्रेरित है, और निश्चित तौर पर प्रेम का जहां मामला होता है वहां हम सब कोई नहीं बोलते, और जहां षड्यंत्र होता है वहां तो हम लोग बोलना पड़ता है और बोलेंगे भी कंटिन्यू। उसमें किसी को भी लगे, शोएब को लगे, किसी को लगे, उससे हम लोग फर्क थोड़ी पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने लगातार कहीं ना कहीं गुमराह करके, भोले भाई लोगों को आईडी बदल करके, तमाम साजिश करके इन लोगों ने साजिश कंटिन्यू किया हुआ है, और इसीलिए लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर किसी तरीके का अगर निष्पक्ष है, अगर उसने षड्यंत्र नहीं किया है, निष्पक्ष जांच होगी और निर्दोष होगा तो छूट जाएगा। परंतु डॉक्टर है, इसका नाम देख रहे हैं और इतना पढ़ा लिखा होकर के इसकी मानसिकता अगर इस तरह से है, इसके साथ कोई काम नहीं कर सकता, रह नहीं सकता, तो सोचिए कि फिर जाहिल टाइप के जो है उनका क्या होगा, कैसे होगा, कौन जिम्मेदार होगा? तो यही सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, और निश्चित तौर पर कठोरतर कार्रवाई लोगों पर होना चाहिए। शोएब भाई को भी ऐसे लोगों को समझना चाहिए और इनका सपोर्ट न करके इनको उचित मानदंड दिलवाने के लिए, इनकी वजह से मुसलमानों की, जो सच्चे मुसलमान, अच्छे मुसलमान है, उनकी भी छवि खराब हो रही है। इनको ऐसे लोग सपोर्ट न करके इन पर कार्रवाई करवाने की मांग। बिल्कुल, बोले शोएब जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए पूजा जी, आपने मेरी बात को दूसरे रुख पे लिया कि शोएब बचाना चाह रहे हैं। मैं बचा नहीं रहा हूँ। मैंने ये सिर्फ कहा पूजा जी आपसे, हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, वो हमें बहुत मानते हैं, वो मेरे राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ। और मैंने हमेशा आपके टीवी पे कहा, हर चैनल पे कहा कि हिंदू दायां हाथ है, मुसलमान बाएं हाथ है, हिंदू मेरा राम है, मैं उसका लक्ष्मण हूँ। वहां ने बात घुमा दिया। मैंने कहा रमीज जो है उत्तराखंड कैसे चले गए?
झांगुर ने 40 मुल्कों का सफर कैसे कर लिया, इसकी जांच होनी चाहिए। रमीज को फौरन जेल भेजिए। आपने उनके माँ बाप को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, किसी ने आप पे क्वेश्चन लगाया? नहीं लगाया। आप ये बात ना घुमाइए। मैं हमेशा कानून के साथ रहता हूँ, मैं संविधान के साथ रहता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि संविधान मुल्क में सबके लिए बराबर है, शोएब सिद्दीकी हो या कोई हो, संविधान के खिलाफ जाएगा बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। रमीज आज नहीं कल पकड़े जाएंगे। जैसे अभी आपका डिबेट इसी पे हो रही है कि रमीज के माँ बाप को पकड़ा गया, तो मालूम पड़ा झांगुर से लिंग निकल आया, तभी तो डिबेट हुई ना। इनको 50 डिबेटें दी, मैंने झांगुर को 50 डिबेटें दी और उसको कटघरे करा किया, लेकिन मैंने कहा वो यहां से वहां तक पहुंच कैसे गया, उसके जिम्मेदार हम है, झांगुर जिम्मेदार नहीं हम है। हमने उसको पैरवी करी तो हवेली कैसे बना ली? कहीं ना कहीं अधिकारी मिले हुए हैं। मेरी ये कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कर उसको बचा रहा हूँ, मैं बचाता किसी को, बचाने वाला सिर्फ परवरदिगार है, हमारे भी कोई हैसियत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि रमीज हो या झांगुर हो, ये किसकी वजह से आगे बढ़ जाते हैं आप बताइए। योगी जी की सरकार चल रही है, लोग कहां पर अपनी वाइफ से बदतमीजी करते हुए। बिल्कुल, देखिए योगी राज में तो वैसे भी ऐसे अपराधियों का और ऐसे न जाने कितने छांगुरों का, कितने रमीजों का खात्मा होगा ही, और साथ ही इन्हें पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी भी होगी और आगे एक्शन भी लिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।